जी वकास भाई, क्या हुआ? घर का टोकन कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आपको तो देखा होगा लास्ट ब्लॉग के अंदर के वकास भाई जो है वो हमारे पास आए थे घर का टोकन लेने के लिए। तो वो टोकन जो है वो घर का कैंसिल हो गया है। तो किस सूरत हाल में कैंसिल हुआ है और उस बंदे की डिमांड क्या थी मैं आपको वो बताती हूँ। उस बंदे को ये हो गया था कि 35,000 रेंट चल रहा है 4 कमरे का, और ये लोग मुझे 45,000 रुपए देने को क्यों राजी हो गए? कहते लोगों को अपनी मतलब का माल मांगा हुआ अगर प्राइस मिल रहा है तो भी वो टेंशन में आ गया कि क्यों उसने जो है वो 45,000 रुपए के लिए एग्री कर लिया। इस टेंशन के अंदर उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे इसकी गारंटी दिलवाओ, मुझे उसकी गारंटी दिलवाओ, अल्लाह माफ करे किराए के घर यहाँ पे। और नई बात सुनो, एक और बात है, एक और बात ये है कि मैं जिस घर में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर मेरे मालिक मकान को रेंट है, बिल है, मेंटेनेंस है, वो सब टाइम पे मिलता है। तो जब वो टाइम पे मिल रहा है तो इन ये अब मैं आगे कहीं घर ले रही हूँ तो वहां उनको ये तकलीफ भी हो रही है कि 3 साल ये लोग किसी के घर पे कब्जा करके बैठ गए थे और घर जल्दी खाली नहीं कर रहे थे। यार ये लॉजिक है? ये किस तरीके की लॉजिक है यार कि 3 साल उन्होंने अगले का 3 साल मेरा मालिक मकान हमसे सेटिस्फाई था, उसे घर नहीं खाली कराना था, उसे घर नहीं बेचना था। जब उसने घर बेचने का बोला तो हमने खाली कर दिया। यार ये कौन सी बात हो गई कि अगला 3 साल से किसी के घर में रह रहा है तो उसको घर मत दो? या है ना, हम लोग 35,000 रुपए इलाके में अगर 4 रूम का रेंट का किराया चल रहा है तो वो मुझे 45 देने के लिए क्यों एग्री हो गए? वो इसलिए एग्री हो गए कि उसका घर जो है वो नई बिल्डिंग थी, नया घर था, नए कैबिनेट्स लगे हुए, नया टर्बो लगा हुआ, चूल्हे लगे हुए, गीजर लगा हुआ, घर में फैसिलिटीज अच्छी खासी थी। इस वजह से मैंने वो घर 45,000 रुपए भी रेंट पर एग्री कर लिया। लेकिन यार लोगों को इज्जत जो है ना वो राशि नहीं आती। बस यही बात बताने के लिए हमको वकास भाई आए हुए। वकास भाई यही बात है सारी, बताएं आप, यही बात है ना? बताएं, ऑडियंस देख रही है यार, शर्माने की बात नहीं है। देखो वीडियो तो आपकी आ रही है। जी वकास भाई क्या बोलते हो? यही बात है ना? ये सारी बातें करी है ना स्टेट पे बैठ के बंदे ने आपको? हाँ, क्या बोला कि 35,000 देने के लिए क्यों राजी हो गए? हाँ, और 3 साल किसी के घर पे कब्जा कर लिया। हाँ वकास भाई, है ना? वकास भाई को ब्लॉग के अंदर आज टेंशन हो गई है कि भाई सब कोई देखेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इसलिए वकास भाई आप टेंशन ना लो, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आप एक फैमिली व्लॉग्स के अंदर है, अल्लाह माफ करे, कोई गलत चीज नहीं है यूट्यूब के ऊपर आना या यूट्यूब के ऊपर देखना। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी फैमिली सब जानती है, कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। और भाई एफबी एरिया के अंदर गुलशन में डिफेंस में किसी को भी घर अगर लेना हो, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो अपनी परचेजिंग हो, या है ना आपने प्लॉट्स लेने हो या प्लॉट के हवाले से बात करनी हो, तो आप वकास मुलाड़े से, इनकी जो जात है वो ओखाई के अंदर मुलाड़ा है तो हम लोग उसको मुलाड़ा बोलते हैं, तो वकास मुलाड़े से राब्ता कर सकता है। मैं स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे देखिए इनका नंबर दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इनका नंबर डाल दूंगी, तो आप राब्ता कर सकते हैं। आपको अगर डिफेंस में, गुलशन में, कहीं पे भी घर चाहिए ना, आपको वकास भाई दिला देंगे, डोंट टू वेरी। हाँ रुक जा 2 सेकंड रुक बेटा ऐसे नहीं बात यूट्यूब पे व्लॉग में आएगा कि जिसके दोस्तों ने से कपड़े फाड़ दिए। हमने लोगों टी शर्ट पार्टी इसमें गाना लगा रहा फैशन का है ये चलो बिलाल जरा डांस करके बता। यूट्यूब पे मिला वही वाली वो वाला आपके मुंह पे ब्लर बन जाएगा भाई, क्या हो रहा है?
बच्चा और ब्लॉग डलेगा बेटा, तेरी भी शक्ल है। आपसे भी आएगा। क्या डलेगा? क्या डलेगा बेटा? ब्लॉग डलेगा। भाई 50 रुपए तो दो पेट्रोल। ये कुछ भी नहीं है, जानना तो जाओ ना भाई के। अरे भाई देखो तो सारे नहीं नहीं, वीडियो खराब हो जाएगी मेरी। अबे ये नहीं छोड़ दे। क्या होटल की बड़ी ट्रॉली उतरी थी लगी। फिर तो मेरी जो मदद मेरी से फाड़ दी याद है। बिलाल मेरे कपड़े कट गए, वो आया मेरी दौड़ करके फाड़ दी सारे। आज है संडे और मोहम्मद अहमद और बिलाल और जो है उनके दोस्त आए थे। बिलाल जो है वो गर्मी की वजह से जर्सी चड्डा चेंज नहीं कर रहा था, तो इसके दोस्तों ने जो ना इसकी टी शर्ट ही फाड़ दी। तो अब वकास हम लोगों को बुला रहा है घर देखने के लिए, तो मैं और उमर जा रहे हैं घर देखने के लिए कि दुआ कीजिए हमारी घर की कोई सेटिंग हो जाए, क्योंकि मालिक मकान और घर की वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो आपकी दुआओं की मुझे बहुत बहुत अशद ज़रूरत है, तो प्लीज। ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, तो मैं और उमर जा रहे हैं घर देखने के लिए। वहाँ पे घर पहुँच के मैं आपको घर के तासुरात दिखाती हूँ कि घर कैसा है। तो ये मैंने जाते हुए भी मैंने कहा थोड़ा सा रास्ते का और उमर का और मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए, ताकि आप मुझे भी देख लें सही से कि हम लोग रास्ते में निकले हुए हैं। आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है ताकि मैं इस मामला से जल्दी निकल सकूं और मेरा घर जल्दी जल्दी हो जाए। अब ये घर के अंदर ज़्यादा लोग थे मेरे साथ, वो स्टेट एजेंसी वाले और ये लोग ज़रा इशू करते हैं, तो ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे। फिर भी जो बन सकी वो मैंने आपको बना के दिखा दी। घर काफ़ी साफ़ सुथरा था माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्डर कंस्ट्रक्शन पे था और मतलब यूज़ हुआ ही नहीं था। घर वर देख के जब घर पे आई हूँ मैं, तो ये लोग देखें कारनामा देखे, पूरा कमरा साफ करा के गई थी। कमरे की आप हालत देख सकते हैं। और ये 3 जल्लाद जो है ये देखें, ये बाहर गर्मी की वजह से एसी की वजह से आके ये देखें ये रूम में बैठ के पबजी खेली जा रही है। छुट्टियों का फुल फायदा उठाया जा रहा है। हाँ छुट्टियां तो है ना। इसका मदरसा है कल फूटेगा। भाई फायदा इनका ये उठाया जा रहा है। अब ये है कि हम लोग घर वर देख कर आ गए हैं। मालिक मकान नहीं था, किधर सोयम में बुला गया हुआ है ना, तो वो सोयम में गया हुआ था, आएगा तो फिर उससे बात करेंगे। ज़्यादा घर मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि अब घर तो बहुत सारे देखने के लिए जाएंगे तो सब दिखाएंगे तो फ़ायदा है नहीं ब्लॉग में। जो हम घर ले लेंगे, जिसका हम टोकन कर देंगे, उसका मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग में वो घर मैं पूरा लूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है ना। तो अब रात के तकरीबन बज चुके हैं 11। तो अब मैं यहाँ करिए अपना ब्लॉग एंड, क्योंकि खाना वाना खा लिया है मैंने। वो बाजरे के आटे की कबाबें आज बनाई थी, स्लाइस और केचप के साथ मैंने आज वही खाई हैं। और काम से आई तो दस्तर आंटी ने फ़ौरन लगा दिया, वो घर देख कर आए तो दस्तर आंटी ने फ़ौरन लगा दिया और मैंने जो है वो हम लोगों ने खा लिया। खा के जब मैं रूम में आई हूँ तो देखा मैंने कि ये 3 जो है इंदिरा गांधी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, तो ये मेरे पास रूम में मेरे बैठ के मेरे रूम का पूरा निखोद करके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं और यहाँ मैं अपना ब्लॉग करूं एंड। तो बस व्लॉग यहाँ से मैं अपना एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप कल देखते हैं और मज़ीद देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस घर के बारे में क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा घर का मसला जल्दी हल हो जाए। तो आगे के व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ आपकी मोटिवेट की मुझे ज़रूरत है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मस्ट करें मुझे, और मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई तफरीह के साथ, आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।